हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 13/8/2025 और आखिरी डेट दिया गया है 2/9/2025 तक का। फ़ी पेमेंट का भी आखिरी डेट दोस्तों 2/9/2025 तक का ही दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं जनरल एंड EWS वालों के लिए 1000, SC BC ESM फीमेल कैंडिडेट के लिए ₹250 और यहाँ पर देख सकते हैं PWBD कैंडिडेट के लिए एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की दोस्तों तो देख सकते हैं 255। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 2/9/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स ये सभी कैटेगरी के लिए एंड मैक्सिमम एज देख सकते हैं 42 ईयर्स ये अनरिजर्व वालों के लिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स, disabled person who are covered under the right of person with disabilities act 5 years relaxation in age यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। यहाँ ईयर इफ़ PWBD applicant belong to S caste, S tribe, B classes, EWS category subject to maximum of 52 year for group A and B post where recruitment is made through open competitive examination. Wife of military personnel who are disabled while in military service 5 year, widowed or legally divorced woman 5 year, judicially separated woman residing separately for more than 2 years from the date as prescribed 5 years, अनमैरिड वुमेन 5 years। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है रिलैक्सेशन इन एज टू द एक्सटेंड ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस एडेड बाय 3 years प्रोवाइडेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही हैज़ रेंडर्ड कंटिन्यूस मिलिट्री सर्विस फॉर अ पीरियड of not less than 6 months before his release. He was released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency. यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन हु अब ऑलरेडी वर्कड और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन हरियाणा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंटली एडेड इंस्टीट्यूशन अंडर हरियाणा गवर्नमेंट, मैक्सिमम एज 52 ईयर्स तक का दिया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज प्रोफेशनल ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हायर स्टैंडर्ड, शुड हैव इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विथ बार काउंसिल। ये इसकी 3 क्राइटेरिया दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट नेम कैटेगरी वाइज इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको पोस्ट का डिटेल्स पता ही है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दिया गया है। जनरल अनरिजर्व वालों के लिए टोटल 134 पोस्ट, SC OSC के लिए 226 पोस्ट, SC DSC के लिए 26 पोस्ट, BCA के लिए 28, BCB के लिए 15, EWS के लिए 26, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 255। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन का, जिसे सिलेक्शन प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। काफ़ी लंबी डिटेल्स है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं पॉइंट वाइज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, जनरली द कमीशन हैज़ अ 3 stage रिक्रूटमेंट प्रोसेस दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉलोड बाय सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। In the event of number of application being large, Commission may adopt as any one of the following modes for shortlisting the candidate for the next stage of the recruitment process. On the basis of percentage of marks of the candidate in the minimum educational qualification prescribed in the advertisement, on the basis of percentage of marks of the candidate in different educational qualification with weightage as decided by the Commission, on the basis of desirable qualification or any of all the desirable qualification if more than one desirable qualification is prescribed, on the basis of higher educational qualification than the minimum essential qualification prescribed in the advertisement, on the basis of higher experience in the relevant field than the minimum prescribed in the advertisement, by counting experience before or after the acquisition of minimum essential qualification, by holding a screening test and or subject knowledge test. The candidate should therefore mention all his/her qualification in the relevant field over and above the minimum qualification.
Note: in case where it is decided by the commission to hold a screening test using OMR sheet, the candidate should ensure that they have mentioned their name, roll number, book list series, etc. correctly in the OMR sheet. In case the candidate fails to darken the appropriate circle corresponding to their name, roll number, booklet series, etc. ये OMR शीट भरने का पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा है दोस्तों. No claim for rechecking or manual checking of OMR sheet could be entertained. In case where subject knowledge test is held by the commission, no request for rechecking or re-evaluation of answer sheet should be considered. The commission can decide to hold a screening test and then a subject knowledge test and interview, or it may directly hold a subject knowledge test and interview without holding a screening test. कमीशन अगर चाहे तो स्क्रीनिंग टेस्ट को बाद भी दे सकता है, स्क्रीनिंग टेस्ट को ना भी ले सकता है, डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकता है. Decision of the commission regarding pattern of exam should be final and the same will be binding upon the candidates. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था. जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है. फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं. नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.